हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अपन ने पहले वीडियो के अंदर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस देखा, उसके टाइप्स देखें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की मेथड देखी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आता है इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या है? व्हेन एन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय two parents, male and females, with the formation of gamete is known as sexual reproduction. Characteristics of sexual reproductions, इसके characters क्या क्या हो सकते हैं sexual reproductions के? It is biparental reproduction, that is two parents are required in this process, male and females. Gametes formed by the गैमेटोजेनेसिस। यहाँ टर्म आती है गैमेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस ऑलवेज टेक्स प्लेस इनसाइड द टेस्टिस in case of male and ovary in case of females. थर्ड कैरेक्टर्स होता है इसका फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस। फ्यूजन ऑफ गैमेट मतलब बोथ द मेल एंड फीमेल्स गैमेट्स आर फ्यूज, देन थर्ड सेल्स इज फॉर्म कॉल्ड जाइगोट। इन जाइगोट रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस। जाइगोट्स में क्या होगा? रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। One cell produce two cell, but there is no change in number of chromosomes. यहाँ पर रिपीटेड माइटोसिस सेल डिवीजन होगा किसके अंदर? जाइगोट के अंदर, जिसके कारण क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ये प्रोसेस कहलाएगी कौन सी? एम्ब्रियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। daughter cells are differ from the parent cells. यहाँ पर जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी वह क्या होंगी? डिफर होंगी किससे? पेरेंट से। क्यों? क्योंकि यहाँ जेनेटिकली वेरिएशन आएंगे, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट करेंगे इवोल्यूशन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को समझने के लिए अपन कुछ इसके हेड्स देखते हैं। फर्स्ट है सिमिलरिटीज इन पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर कुछ सिमिलरिटीज पैटर्न है, नॉर्मल पैटर्न है, ठीक है। कौन कौन से पैटर्न हो सकते हैं और उनके थ्रू हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं? इसको अलग अलग फेज में डिवाइड करते हैं अपन सिमिलरिटीज़ को, क्योंकि सिमिलरिटीज इसके कारण हुई कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये काफ़ी डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंगी हैं। इनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी में डिफरेंस आता है, फिजियोलॉजी इनमें डिफरेंस आता है, ठीक है। इसके कारण ये अलग अलग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का कॉमन पैटर्न है, वो तो है ही सही कि फ्यूजन होना है गैमेट्स का, परंतु फिर भी यहाँ पर डिफरेंस इनके एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसमें फर्स्ट फेज जुवेनाइल आर वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, फ्लावरिंग एंड ब्रीडिंग सीजन, सेनेशिएशन, एजिंग्स phase. All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life. हर एक ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक निश्चित एज तक ग्रोथ और मैच्योरिटी को ऑब्टेन करता है बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस, और उसके बाद रिप्रोड्यूस होता है। इन एनिमल्स द स्प्रेड ऑफ ग्रोथ, एनिमल्स के अंदर ये जो पीरियड होता है ग्रोथ का इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। तो जुवेनाइल फेज क्या होता है ये समझ में आ गया।
ऑल द ऑर्गेनिज्म रिचेस अ सर्टन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। ठीक है, वेजिटेटिव फेज यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, एनिमल्स के लिए अपन जुवेनाइल फेज को यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेटिव फेज प्लांट के केस में हम यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ प्लांट द इंटर फ्लावरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज। इंटर फ्लावरिंग का मतलब ये होता है कि दो फेज के बीच में जो फ्लावरिंग आता है सीजनल पीरियड के बीच में, उसको हम बोलते हैं इंटर फ्लावरिंग पीरियड, उसी फेज को हम बोलेंगे वेजिटेटिव फेज। नेक्स्ट आती है रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज का एंड स्टार्ट होता है कहाँ से? रिप्रोडक्टिव फेज में। द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज is marked by beginning of the next phase called reproductive phase. नेक्स्ट आती हैं फ्लावरिंग और ब्रीडिंग सीजन्स। अब फ्लावरिंग अपन देखते हैं हर एक प्लांट्स के अंदर अलग अलग स्पीसीज के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फ्लावरिंग का पीरियड भी अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ सीजनल फ्लावर होते हैं, कुछ प्लांट थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि एक साल के अंदर फ्लावरिंग करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि जिनके अंदर 50 से 100 ईयर तक फ्लावरिंग नहीं होता, 50 से 100 ईयर के बाद में फ्लावरिंग होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि लार्जेस्ट फ्लावर को कम से कम 12 ईयर के बाद में डेवलप करते हैं, ऐसे कुछ प्लांट्स हैं। तो बेम्बू स्पीसीज, जैसे कॉमन में बताऊं कि बेम्बू स्पीसीज के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर फ्लावर जो होता है वो 50 to 100 ईयर्स के बाद में आता है। ठीक है, फ्लावर आएंगे, फ्लावर के बाद फ्रूट्स बनेगा और प्लांट्स की डेथ हो जाती है। इसी तरीके से एक और प्लांट होता है जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स है, याद रखना उसको, नीला कुरंजी। कौन सा है? नीला कुरंजी, जिसको हम इस बॉटनिकल लैंग्वेज में बोलें तो स्ट्रोबाइलस कुंथेनिया, स्ट्रोबाइलस कुंथेनिया कहते हैं। ठीक है, ये फ्लावर्स, इस प्लांट के जो फ्लावर हैं वो 12 साल में एक बार आते हैं। ठीक है, और ये फ्लावर हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? केरला के अंदर, कर्नाटका के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। 2006 के अंदर फ्लावरिंग हुआ था स्ट्रोबाइलस कुंथेनिया के अंदर। ठीक है, ये कब हुआ था? 2006 के अंदर। फिर उसके बाद में कब हुआ? 2018 के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में फिर 12 साल बाद फिर फ्लावरिंग आएगा। ठीक है, लार्जेस्ट फ्लावर होता है पूरा नीला कुरंजी कुंथेनिया। ठीक है, ऐसे ही अगर एनिमल्स के अंदर देखें हम तो ब्रीडिंग सीजन्स जो है अलग अलग एनिमल्स के अंदर ब्रीडिंग सीजन्स अलग अलग होता है। कोई विंटर्स में ब्रीड्स करते हैं, कोई समर में ब्रीड्स करते हैं, तो ऐसे अलग अलग एनिमल्स अलग अलग ब्रीड्स करते हैं। तो ब्रीडिंग सीजन्स के दौरान उनके अंदर कुछ पिक्युलरिटीज़ होती देखने को मिलती हैं। जैसे हम नॉन प्राइमेट्स के अंदर देखें तो नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं एनिमल्स, प्राइमेट्स एक क्लास है मेमेलिया के। ठीक है, काऊ, शीप, रेट्स, डियर, डॉग, टाइगर, ये एनिमल्स ऐसे हैं कि इनके अंदर साइक्लिक चेंजेस आता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। ठीक है, जिसको हम ओएस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओएस्ट्रस साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल। प्राइमेट्स में जो है हम लोग आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, इनके अंदर जो है साइक्लिक चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। उसको हम बोलते हैं मेस्टुरेशन साइकिल। द प्राइमेट्स, मैमल्स लाइक मंकी, एप, ह्यूमन बींग्स, द साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज इज कॉल्ड मेस्टुरल साइकिल। नेक्स्ट आता है सेनेसिएशंस आर एजिंग्स। सेनेसिएशन हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं जहाँ डिटोरिएशन होने लग जाता है सेल्स का,
प्लांट्स की डेथ होने लग जाती है, ओल्डेस्ट प्लांट होने लग जाता है, ओल्ड होने लग जाता है, ठीक है। एजिंग सम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं कि धीरे धीरे हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं डिटोरिएट होने लग जाते हैं और रिंकल्स आने लग जाते हैं हमारी बॉडी पर, इसको हम एजिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शंस के अंदर सिमिलरिटीज़ पैटर्न में हमने क्या क्या देखा कि फेज़ इन लाइफ में हमने अलग अलग देखे, जुवेनाइल फेज़ देखा, रिप्रोडक्टिव फेज़ देखा, फ्लावरिंग एंड ब्रीडिंग सीजन्स देखा, सेनेशिएशन देखा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को अगर अभी हम आगे और रिप्रोडक्शंस को डील करेंगे, ठीक है, वह मैं आपको नोटबुक पर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये अपन देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपन ने जो है फेज़ ऑफ लाइफ देखा। फेज़ ऑफ लाइफ में अपन ने जुवेनाइल फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़, फ्लावरिंग फेज़, है ना, सेनेशिएशन, ये देखें। अब अपन देख रहे हैं इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। द सिक्वेंशियल इवेंट में बी grouped into the 3 distinct stages। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के इवेंट को अपन 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखेंगे। सेकंड होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या इवेंट्स आते हैं ये देखेंगे। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या इवेंट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 पार्ट्स हैं। क्या क्या चेंजेस आया पहला ये देखते हैं। गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमिट is called gametogenesis. During the gametogenesis, haploid gametes are formed. Whenever gametes are similar in structures, then such condition is called isogametes. Whenever gametes are different in structure, called heterogametes. आप यहाँ देख सकते हो कि यदि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, है ना, गैमेट्स का निर्माण होना, ये गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। अब ये गैमेट्स जो है मॉर्फोलॉजिकली डिफर्स हो सकते हैं, ठीक है, और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर भी हो सकते हैं। अगर सिमिलर गैमेट्स हैं मेल और फीमेल्स के तो हम इसको बोलेंगे आइसोगैमेट। ये हमको एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। और कौन सी एल्गी के अंदर देखने को मिलता है? क्लेडोफोरा। कौन सी एल्गी के अंदर देखने को मिलता है? क्लेडोफोरा। ये हाइलाइट्स कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्लेडोफोरा। इसी तरीके से हेटेरोगैमेट्स, जहाँ गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, एक लार्ज गैमेट्स है और एक स्मॉल गैमेट्स है। लार्ज गैमेट्स को हम ओवम या एग बोल सकते हैं, स्मॉल गैमेट्स को हम स्पर्म या एंथ्रोजॉइड बोल सकते हैं। एंथ्रोजॉइड ये टर्म हम जो है यूज़ करते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर, और स्पर्म टर्म हम यूज़ करते हैं एनिमल्स के अंदर। यह स्पर्म जो है मोटाइल्स होंगे, ओवम स्टेशनरी होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आप ये देख सकते हो ह्यूमन बींग्स के अंदर ये जो है ब्रायोफाइट्स के अंदर, और ये ह्यूमन बींग्स के अंदर ओवम स्टेशनरी है। स्पर्म जो है इनके ऊपर टिप पर एक्रोसोम है, हेड है, टेल है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये आगे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहला इवेंट्स था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में अपन ने गैमेटोजेनेसिस क्या होता है ये देखा, किन के अंदर गैमेट्स कैसे होते हैं, उनके लिए कौन कौन सी टर्म यूज़ की जाती हैं यह देखा। अब अपन देख रहे हैं सेकंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का ही सेकंड पार्ट, गैमेट ट्रांसफ़र। अब ये गैमेट्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स पर, या स्पर्म मान लीजिए मोटाइल्स है तो वह ऐसे एक पार्ट से ओवम तक कैसे पहुंचता है, इसके लिए यहाँ पर ये जो है गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। कुछ के लिए मीडियम से लगता है, जैसे वाटर लगता है, तो गैमेट्स वाटर्स के थ्रू मेल गैमेट्स फीमेल्स तक पहुंचता है, ठीक है। इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स के अंदर स्पर्म के अंदर टेल होती हैं, टेल की मदद से यह एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचता है या ओवम तक पहुंचेगा, ठीक है। कुछ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में मीडियम की आवश्यकता लगती है वाटर की, ठीक है, जिसके थ्रू मेल गैमेट्स
जो है फीमेल गैमेट्स तक रीचेस होगा। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी को हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इसके लिए सिनगेमी। सिनगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, या फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में थर्ड सेल्स बनती हैं, इसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल्स आर जाइगोट। जिस जाइगोट, डिप्लॉइड क्यों बोला? व्हेनेवर सेल possesses 2 sets of chromosome is called diploid. Whenever cell possesses 1 set of chromosome is called haploid. तो गैमेट हैप्लॉइड होते हैं और जाइगोट डिप्लॉइड होता है। अब फर्टिलाइजेशन को हमने देखा दो टाइप्स के होते हैं फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये पहले भी मैंने बताया, फिर भी एक बार बता दें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन व्हेनेवर फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है अलगी के अंदर, कुछ फिश के अंदर, कुछ एम्फीबियंस के अंदर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन when egg is formed inside the female body and there it is fused with the male gamete is called internal fertilization। जब एग फीमेल्स की बॉडी के अंदर हो और स्पर्म से फ्यूज हो रहा हो बॉडी के अंदर, तब ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ये हमको देखने को मिलता है किसके अंदर? ह्यूमन बींग्स के अंदर, कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं, कुछ बर्ड्स भी होते हैं, इनके अंदर देखने को मिलता है। अब आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में पहला देखा अपन ने क्या? फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें क्या क्या थे? गैमेटोजेनेसिस था और गैमेट ट्रांसफर था। दूसरा इवेंट कौन सा था? फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें क्या थे? फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का? 2 टाइप का, एक्सटर्नल, इंटरनल। ठीक है, खास एग्जांपल्स आपको याद रखना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या चेंजेस आएंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ पोस्ट फर्टिलाइजेशन के दौरान, इस जाइगोट्स के अंदर क्या होगा? जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड। ठीक है, और इस जाइगोट्स के अंदर रिपीटेड माइटोसिस डिविजन्स होगा और एक सेल की बॉल बनेगी, जिससे अलग अलग स्टेज होती है डेवलपमेंट की, उसमें ये क्लीवेज स्टेज कहलाती है जब जाइगोट डिवाइड्स होता है। तो डिवाइडिंग ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड क्लीवेज, ऐसा भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद में क्लीवेज से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हुआ। अब इस जाइगोट के अंदर क्या हुआ? डिविजन्स हुआ, तो क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। तो ये प्रोसेस कहलाएगी एम्ब्रियोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। ये किसके थ्रू होगा? माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होगा। नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे और ये सेल फिर डिफ्रेंशिएट होने लग जाएंगे और अलग अलग आर्गन सिस्टम फॉर्मेशन करने लग जाएंगे, स्पेशलाइज आर्गन्स बन जाएंगे और एक कंप्लीट रिप्रोडक्ट, एक कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। अब बात आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस मेन है वेरिएशन, क्योंकि जेनेटिकली वेरिएशन आएंगे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्योंकि 2 डिफरेंट पेरेंट्स फ्यूज़ कर रहे हैं अपने गैमेट्स को। ठीक है, तो नई ऑफस्प्रिंग जो आएगी वो डिसिमिलर आएंगी, नए नए कैरेक्टर्स आएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे किसके अंदर? इवोल्यूशंस के अंदर। अब आता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, अब कुछ और टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती हैं और रिप्रोडक्शन के लिए प्रोसेस होती है नेचर के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ स्पेशल तरीके से भी रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट्स के फ्यूजन के विदाउट भी, गैमेट के फ्यूजन के बिना भी। अब आती है पहली पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनो मतलब होता है वर्जिन बर्थ। तो डेवलपमेंट ऑफ एन एग into complete individual without fertilization by a sperm is known as parthenogenesis। एनिमल्स के केस में हम ये टर्म यूज़ करते हैं पार्थेनोजेनेसिस।
जबकि प्लांट्स के केस में हम यूज करते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन fruits is formed or embryo is formed is called पार्थेनोकार्पी। ऐसे फ्रूट्स को भी हम बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। और एनिमल्स के केस में हम यूज कर रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। कहाँ देखने को मिलता है पार्थेनोजेनेसिस अधिकतर? यह हमको देखने को मिलता है इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर। कुछ रोटीफर्स होते हैं जिसको व्हील एनिमल्स बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। क्रस्टेशियन होते हैं, कुछ एप्स होता है, साइप्रिस होता है, डेफनिया होता है। ये एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेंगे। कुछ इंसेक्ट के अंदर भी हम देख सकते हैं, जैसे हनी बी है, वास्प है, बीटल्स है, एंट है, एफिड्स है, ग्रॉसहॉपर है, और कुछ एरेक्नेट्स जैसे स्पाइडर हैं, टिक्स है, माइट्स हैं। इन सब के अंदर हमको पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है। पार्थेनोजेनेसिस के टाइप्स क्या होते हैं? पार्थेनोजेनेसिस के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, मतलब इट ऑकर्स रेगुलरली इन द लाइफ साइकिल ऑफ सर्टन एनिमल्स। रेगुलरली आता रहेगा नेचर के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इसलिए इसको नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। ये भी अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस कह सकते हैं हम, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस कह सकते हैं, पीडियोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, इसके अंदर मेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, फीमेल्स ही डायरेक्ट यंग वंस को डेवलप करेंगी विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे हमको देखने को मिलता है रॉक लिजार्ड्स के अंदर। लेसर्टा सेक्सिकोला इसका नाम है, जिसको हम रॉक लिजार्ड बोलते हैं। इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस इट इज फाउंड इन दोज एनिमल्स विच बोथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पार्थेनोजेनेसिस ऑकर्स इन देम। इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस हमको उनके अंदर देखने को मिलेगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं और पार्थेनोजेनेसिस भी करते हैं, जैसे हनी बी। इनके अंदर फर्टिलाइज एग, यानी फर्टिलाइज एग कब कहा? जब एग स्पर्म्स फ्यूज हो गए, तब जाइगोट बन गया, उसको हमने बोला फर्टिलाइज एग। ये फर्टिलाइज एग से डेवलप होगा क्यून और वर्कर। आप जानते हो कि हनी बी के अंदर सोशल एनिमल्स है यह, इसके अंदर पूरे फैमिलीज होती हैं, एक क्यून होती हैं, वर्कर्स होते हैं, और कुछ ड्रोन्स होते हैं जिनको हम मेल बोलते हैं। तो क्यून और वर्कर का इवोल्यूशन जो होगा या डेवलपमेंट जो होगा वह किससे होगा? फर्टिलाइज एग से। और अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन डेवलप होते हैं, यानी कि मेल डेवलप होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है फिर पार्थेनोजेनेसिस का सेकंड टाइप, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। ये पार्थेनोजेनेसिस किसके थ्रू होता है? किसी केमिकल्स के इंड्यूस के कारण, ठीक है, या फिजिकल फोर्स के थ्रू, ठीक है। इनके थ्रू अगर इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। इन दिस टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस द एग इज इंड्यूस्ड टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल बाय आर्टिफिशियल स्टिमुलाई। आर्टिफिशियल स्टिमुलाई मतलब केमिकल से या फिजिकल से। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस में बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल और केमिकल स्टिमुलाई। यह हमको किसके अंदर देखने को मिलेगा? एग ऑफ एनिलिड्स के अंदर, मोलस्कन्स के अंदर, इकाइनोडर्म के अंदर, ठीक है, मोलस्का फाइलम के मेंबर्स के अंदर। इकाइनोडर्मेटा भी फाइलम है जिसमें स्टारफिश आती हैं, उसके अंदर जैसे सी अर्चिन, स्टारफिश। कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे टर्की वगैरह, इनके अंदर इंड्यूस्ड बाय फिजिकल और केमिकल स्टिमुलाई टू डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल। सिग्निफिकेंस क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस का? इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखने को मिलते हैं हमको। एडवांटेज में क्या है? इट इज़ अ सिंपलर एंड ईजियर मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सरल है और सिंपल है रिप्रोडक्शन का तरीका।
सेकंड होगा इट रिप्रेजेंट अ मेथड ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन, इनके अंदर रैपिडली मल्टीप्लिकेशन होगा, तेजी के साथ होगा। इट इज़ मीन्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमल्स सच एज इन हनी बी, सेक्स का आइडेंटिफिकेशन करने में भी यह मदद करेंगे। किसके अंदर देखने को मिल सकता है हमको? हनी बी के अंदर। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट एलिमिनेट्स वेरिएशन इन पॉपुलेशन, वेरिएशन जो आते हैं वो पॉपुलेशंस के अंदर से एलिमिनेट हो जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे, प्रॉपर नहीं दिखेंगे। इट डज नॉट प्ले एनी रोल इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में कोई भी भूमिका नहीं निभाता। तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके बाद मैं आपको इसकी PDF भी दे दूँगा और क्वेश्चन आंसर के कुछ पैटर्न भी दे दूँगा। आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि ये वीडियो देखकर इसकी पूरी की पूरी कॉपी नोट्स के फॉर्म में रजिस्टर के अंदर बनाना है, और जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वह क्वेश्चंस भी और उनके आंसर भी दिए जाएंगे, वो भी आपको कॉपी के अंदर लिखना है। तो पहले पूरा नोट्स बनाएंगे, रिप्रोडक्शंस फर्स्ट वीडियो से लेकर थर्ड वीडियो तक, ये पूरा आपको पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखेंगे, उनके अंदर क्या क्या मेथड होती हैं ये लिखेंगे, फिर पार्थेनोजेनेसिस लिखेंगे, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।